मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्लाट नंबर 445 किसान मार्ग बरकत नगर का आवासीय में कमर्शियल निर्माण चरम पर। सूत्रों के अनुसार मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के जयन प्रदीप की मिलीभगत से निर्माणाधीन है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। क्या नई इंचार्ज उपायुक्त ममता नागर इस मामले में गंभीरता से लेंगी संज्ञान? क्या उपायुक्त ममता नागर सीज करेंगी अवैध निर्माणाधीन इमारत 445 किसान मार्ग बरकत नगर को? अवैध बेसमेंट के साथ आवासीय में कमर्शियल निर्माण, बिना भू रूपांतरण, बिना निगम अनुमति, राजस्व की लगातार चोरी, जीरो सेटबैक के साथ जीरो पार्किंग पर निर्माणाधीन अवैध इमारत है प्लाट नंबर 445 किसान मार्ग बरकत नगर। प्लाट नंबर 445 का मालिक वाटर सप्लायर, जिसके टैंकर प्लाट 445 के बाहर खड़े देखे जा सकते हैं, जिससे यातायात लगातार रहता है अवरुद्ध। जी हां, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं बरकत नगर, जहां पर किसान मार्ग पर अवैध निर्माणाधीन इमारत प्लाट नंबर 445 देखी जा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्लाट नंबर 445 की, जिसमें इस वक्त आवासीय में कॉमर्शियल दुकानें निकाली जा रही हैं, जीरो सेटबैक पर लगातार निर्माण जारी है और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए, राजस्व की चोरी करते हुए प्लाट नंबर 445 निर्माणाधीन है। चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माणकर्ता लगातार आवासीय में कॉमर्शियल निर्माण कर रहा है बिना भू रूपांतरण के, और इसी के साथ साथ जीरो सेटबैक पर आवासीय में कमर्शियल दुकान निकाल रहा है, जहां पर पार्किंग के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि बरकत नगर का किसान मार्ग बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है, बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है, जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन पार्किंग के नाम पर यहां पर जीरो स्पेस पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्लाट नंबर 445 किसान मार्ग किस तरह से निर्माणाधीन है, ये चौंकाने वाली बात है। जयन प्रदीप लगातार यहां पर दौरा करते हैं, लेकिन उनके मिलीभगत और साठगांठ यहां साफ नजर आती है कि प्लॉट नंबर 445 किसान मार्ग पर आखिरकार किस तरह से एक अवैध बेसमेंट बनकर खड़ा हो गया। अवैध बेसमेंट के बाद अब आवासीय में कमर्शियल दुकानें निकाली जा रही हैं और भविष्य में ये इमारत और भी आगे तक जाएगी, जैसा कि हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूर्व उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण ने कई सारी इमारतों को सीज किया, उन पर नोटिस जारी किए, लेकिन उनके संज्ञान में मामला क्यों नहीं आया, यह भी बड़ा ही संदेहास्पद मामला है कि जयन प्रदीप ने रिपोर्ट ही नहीं की। आखिर क्या वजह है कि जयन प्रदीप रिपोर्ट नहीं करते हैं कुछ इमारतों की? क्या मिलीभगत और साठगांठ इसका कारण है, या हम ये मान सकते हैं कि किसी न किसी तरह से वो अपने लिए अपना खजाना भरने की तैयारी करते रहते हैं? इसी के साथ हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बरकत नगर में ऐसी ही कई सारी अवैध बहुमंजिला इमारतें बन रही है, जिनकी श्रृंखला हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो इंचार्ज है ममता नागर, आखिर वो किस तरह से काम करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी अभी उन्हें नया नया चार्ज मिला है, उनके संज्ञान में हो सकता है ये मामले ना हो, लेकिन प्लाट नंबर 445 किसान मार्ग अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि वहां के रहवासियों ने लगातार शिकायतों के बाद हिलव्यू समाचार को बताया कि बिना पार्किंग के, बिना कॉमर्शियल करवाए, बिना भू रूपांतरण के आवासीय में कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है और जीरो सेटबैक पे हो रहा है, राजस्व की चोरी करते हुए हो रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से निर्माण स्वीकृति नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को कटघरे में खड़ा करते हैं जयन प्रदीप। इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लाट नंबर 445 किसान मार्ग बरकत नगर पर, जो कि एक व्यस्ततम चौराहा है, वहां पर वाटर टैंकर खड़े देखे जा सकते हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित होता है। निर्माण सामग्री सड़क पर पड़ी हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। जीरो सेटबैक पर बनती हुई इमारत 445 की वजह से आसपास का मार्ग सकड़ा हो गया है, सड़कें सकड़ी हो गई हैं, लेकिन लगातार हिलव्यू समाचार ने शिकायतों के बाद वहां पर जाकर दौरा किया तो यह भी पाया कि जीरो सेटबैक पे बनती हुई ये इमारत बिना भू रूपांतरण की बन रही है, बिना निगम की परमिशन की बन रही है, अवैध रूप से बेसमेंट तैयार कर दिया गया है और अब आवासीय में कॉमर्शियल दुकानें निकाली जाएंगी। ये सारा मामला रहवासियों की शिकायतों के बाद हिलव्यू समाचार ने जाना कि प्लाट नंबर 445 किसान मार्ग बरकत नगर एक अवैध इमारत है, जो कि बिना निगम अनुमति की बन रही है, बिना भू रूपांतरण की बन रही है, अवैध बेसमेंट तैयार कर चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उपायुक्त ममता नागर इस पर संज्ञान लेती हैं, नोटिस जारी करती हैं और सीजर की बड़ी कार्रवाई करती हैं।